रहे सभी दर्शकों को सोनी के 25 साल पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई। और अर्चना जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके भी 24.5 साल हो गए सोनी के साथ। 6 महीने इसलिए कम है क्योंकि इनको सोनी का ऑफिस ढूंढने में 6 महीने लग गए। सोनी के 25 साल पूरे होने के साथ साथ इन्होंने भी अपना घर, गाड़ी, बंगलो कई बार पूरे कर लिए। हम लोग जब कॉमेडी सर्कस करते थे, सारे चंदन, भारती, किकू भाई, कृष्णा, शमोना, हमें लगता था कि हम लोग बड़े टैलेंटेड हैं। बाद में पता चला टैलेंटेड कोई और ही निकला। दूसरों को नंबर दे दे के अपने बैंक के नंबर बढ़ाती नहीं। वाह, आप पहली लेडी हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि हंसने से सिर्फ खून ही नहीं बढ़ता, पैसे भी बढ़ते हैं। अच्छा, सोनी ने 25 सालों में एक से एक बढ़ के शो दिए हैं। चाहे सीआईडी ले लो आप, बाहर जैसे जासूसी में शर्लॉक होम्स बड़ा फेमस है, यहाँ पे सीआईडी वाले। अच्छा, शर्लॉक को कुछ पता करना तो था ना किसी जहर वहर का, तो उस पाउडर को ले जाके हजारों एक्सपेरिमेंट होते थे लैब में। हमारे सीआईडी वाले इतना टाइम नहीं वेस्ट करते। डॉक्टर सालूके ना वो जीप पे रखता था, ये तो जहर है। अच्छा, सीआईडी वालों ने जितने साल सीआईडी किया है, असल में भी जो सीआईडी में नौकरी करते हैं ना, वो भी इतने साल नहीं करते। वो 58 में वो भी रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, किस केस के कितने एपिसोड बनेंगे ये एसीपी प्रद्युमन डिसाइड करते थे। अच्छा, मान लो अगर कातिल पकड़ा भी गया और एसीपी प्रद्युमन अभी बोल रहे हैं ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, दया समझ जाता था इसके 2 एपिसोड और बनेंगे। अच्छा, सीआईडी में सबसे मजेदार बात क्या होती थी? जो चीज हमें साफ दिख रही है फिर भी बोलते थे इसकी पीठ पे गोली लगी है, लगता है कातिल ने पीछे से गोली चलाई होगी। आदमी कहते नहीं सर, सामने से चलाई थी गोली, घूम के लगी है। अच्छा, जैसे हमारे आर्टिस्ट सबकी अलग अलग लाइन होती है, उसमें एक लाइन सारे आर्टिस्ट बोल देते थे। अगर किसी की मौत जहर से हुई ना, तो पहले ऐसी प्रद्युमन शुरू करेंगे, दया ये मौत जहर से हुई है। दूसरा कहता था मुझे भी लगता है सर, होना हो ये जहर ही है। तीसरा भी बोलता था हाँ सर, मुंह से झाग निकल रही है, होना हो ये जहर ही हो सकता है। चौथा फिर बोलता था होठों का रंग देख के भी लग रहा है कि जहर से हुई मौत। कई बार तो लाश खड़ी हुई थी, हाँ जहर से ही हुई है मौत। लेकिन आपका मन है तो गोली मार दो दोबारा और केस आगे बढ़ाओ। क्राइम पेट्रोल बड़ा हिट रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसी चीजें देखते हो ना, दिमाग वैसा ही चलने लगता है। हाउसवाइफ जो होती हैं वो तो बहुत देखती हैं क्राइम पेट्रोल। अच्छा, ऐसे में अगर आदमी अपनी बीवी के बर्थडे पे केक और गिफ्ट ले जाए ना, उसको देख के खुश नहीं होती। केक के साथ जो चाकू है ना, उस पर शक कर रही होती। क्योंकि इनके दिमाग में वही चल रहा होता ना, केक खिला के मारा पत्नी को। तो फिर जब ये केक काटती है ना, तो पहला पीस खुद नहीं खाती, पति को खिलाती हैं। प्यार में नहीं खिलाती, चेक करती हैं कि खिलाने के बाद वेट करती 5 मिनट खड़ा है अभी भी, हाँ, तो फिर दूसरा खाती हैं, क्योंकि दिमाग में बैठ जाता है। मैं, आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने बहुत देखा क्राइम पेट्रोल। मैंने अपनी माँ को छोड़ के बाकी सारे रिश्तेदारों पे शक किया है। इतनी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी। सोनी टीवी पे एक और हिट सीरियल आता था, आहट। ये बड़ा डरावना होता था और रात को आता था और लोग देखते भी लाइट बंद करके थे। इसमें ज्यादातर एपिसोड ऐसे होते थे जिसमें अचानक एक खूबसूरत औरत अपने 2 बड़े दांत निकाल लेती। अच्छा, उसी वक्त अगर बीवी मेकअप धो के बाथरूम से बाहर आए, आदमी की चीखें निकल जाती थी। आपको बताइए, आपने आहट भी किया हुआ है। हमें सब मालूम है। अच्छा, हॉरर एपिसोड की शुरुआत भी ये रोमांस से करते थे कि एक बंदा हनीमून पे आया हुआ लड़की के साथ, थोड़ी देर बाद दिखाते थे कि लड़की बाथरूम से बाहर आई, उसके पैरों के निशान ना जो उल्टे होते थे। ओह गॉड। हाँ, उसके बाद वहीं फ्रीज कर देते थे कि आगे चल के देखिए क्या होगा। और आदमी इतना डरा होता था ना, वो रात को चद्दर उठा उठा के अपनी बीवी के पैर देख रहा होता था कि टेढ़े तो नहीं हो गए ये। टीआरपी की बड़ी जंग चल रही है। अच्छा, मान लो किसी चैनल में हॉरर शो चल रहा है और उनकी ज्यादा रेटिंग आ गई, तो दूसरे चैनल वाले सास बहू वाले में चुड़ैल डाल देंगे और चुड़ैल भी ऐसे लेके आएंगे ना वाली। अच्छा, ऐसे में जो सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं ना सास बहू सीरियल में, जो बेचारे रात 9 बजे थक जाते हैं, उनका भी चुड़ैल को देख के आंखें डबल खुल जाती हैं। भाई 2 सीन इसके साथ करवा लो, उसके बाद गोली मरवा दो चाहे। अच्छा, सरकारी चैनल वो तो आज भी पूरी फिल्म एक साथ नहीं दिखाते। ये फिल्म को बीच में रोक के कोई और ही प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अब देखिए कृषि दर्शन, बाकी फिल्म अगले हफ्ते। अच्छा, जिस बंदे ने टिप टिप बरसा पानी देखा होता है, उसके सामने एकदम से कृषि दर्शन आ जाए ना,
ऐसे लोगों के बच्चे फिर शकरकंदी जैसे होते हैं, क्योंकि मिक्स हो गया ना सारा कुछ। शकरकंदी शकरकंदी जैसे बच्चे क्या होते हैं? अच्छा, 25 सालों में कितना कुछ बदल गया। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन पहले नए नए टीवी आते थे ना, जो तो टीवी उठ के जाके चैनल बदलना पड़ता था आपको। और कभी कभी तो नॉब टूट जाती थी, तो टीवी के ऊपर ही प्लास रखा होता था, उसको लेके कट 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 करके बदलते थे। ये दिनेश नहीं अपना, दिनेश के दादा थोड़ा एडवांस थे, पैसे थे, तो थोड़ा एडवांस टीवी ले आए। वो जो बटन दबाने वाला नहीं, दूसरा घुमाना नहीं पड़ता था, वो ले आए। तो किसी ने पूछा कि आजकल तो रिमोट वाले भी आ गए, रिमोट नहीं अपने पास। उन्होंने 4 पाई से नीचे 10 फीट लंबी लठ निकाली, कहता है कि नहीं, ये देख मेरा रिमोट, और वहीं से चैनल चेंज कर रहे हैं। और कई बार तो हाथ कांपते थे, तो कई बार जो आदमी न्यूज पढ़ रहा था ना, उसका चश्मा हिला देते थे ये। वो भी न्यूज पढ़ते पढ़ते कहते, माफ कीजिएगा भारत के प्रधानमंत्री, चाचा क्या कर रहे हैं? पहले के न्यूज एंकर ना समाचार बताते थे और चले जाते थे, खबरें समाप्त हुई, धन्यवाद, काम खत्म, अपना चेक लो, घर जाओ। वो ऑडियंस से कोई सवाल नहीं करते थे। आजकल के न्यूज एंकर ना ऑडियंस से लड़ने लगते हैं। देश की फसलों पर हो रहा है टिड्डियों का हमला, देश में 40 लाख टिड्डियां घुस आई हैं, कौन रोकेगा इन टिड्डियों को? कब तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? बोलिए, है कोई जवाब? कुछ करेंगे या नहीं? 40 लाख टिड्डियां। एक चाचा मुझसे पूछे थे, बेटा बात सुन, 40 लाख ये गिन कैसे लेते हैं? 100-200 ऊपर हुई तो। अच्छा, उस समय टीवी सिग्नल के लिए एंटीना हुआ करते थे ना, एंटीना हिल जाए तो पिक्चर खराब हो जाती थी। तो माँ बाप कई बार बच्चों को भेजते, जा बेटा पिक्चर साफ नहीं आ रही, घुमा जाके, साफ होगी तो बुला लेंगे। बच्चे को ऊपर भेज के ना अपना चित्रहार शुरू कर देते थे। कभी कोई बच्चा नीचे आता था, फिर वापस एंटीना ठीक करने चला जाता था, क्योंकि वो सोचता था ये मोगली के बीच में चित्रहार कैसे चल गया। अच्छा, बड़े शहरों के जो कपल होते ना, ये इसलिए हंस रही है क्योंकि इसने बड़ी बार एंटीना ठीक किया है। नहीं, ये तो घर में सबसे छोटी, बड़ी वाली ने एंटीना ठीक किया होगा। अच्छा, बड़े शहरों के जो कपल होते हैं ना, उनकी शादी को 25 साल हो जाए, 40 हो जाए, वो उन्हें बड़ा थ्रिल रहता है थोड़ा, क्योंकि जिम जाते हैं, फिट रहते हैं। गांव खेड़ों में आप चले जाओ, 25 साल बाद मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से पक जाते हैं। दूर से देखो, पहले तो पता नहीं चलता मियाँ कौन सा बीवी कौन सी, एक दूसरे की सलवार पहन के घूम रहे होते हैं, उस समय कोई उनको लेना देना नहीं। एक बार पांडे के दादाजी अखबार देख के पढ़ रहे थे, भाई ये देखो खबर आई है, 25 साल पुरानी बीवी बदल रहे हैं नए फीचर्स के साथ। इसकी दादी ने देखा, तेरा बेड़ा गर्क, चश्मा लगा के देख, बीवी नहीं टीवी बदल रहे हो। धोती तो तेरे से बदली ना जावे, कमबख्त बुढ़े मारे कहीं के, बीवी बदलेगा। फिर दादी इसकी गुस्से में अपनी बीड़ी दादा की पीठ पे बुझा के गई। वैसे टीवी और बीवी होते ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। टीवी के पास भी सारी खबरें होती हैं, बीवी के पास भी सारी खबरें होती हैं, जरूरी छोड़ के। टीवी का स्विच ऑन करना पड़ता है, बीवी का अपने आप शुरू हो जाती है। अच्छा, टीवी चले तो साथ में आप बोल भी सकते हो। बीवी बोले तो चुपचाप सुनते रहो। टीवी बिगड़ जाए तो वारंटी में कंपनी वाले ठीक करके जाते हैं, बीवी बिगड़ जाए ससुराल वाले कोई गारंटी नहीं लेते। अच्छा, टीवी पुराना हो जाए उसे आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। और भरत सर, ये क्या बुलवा रहे हो आप मुझसे? ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये है ये शातिर लोग, इनकी खुद की शादियों को 20-20 साल हो गए, मेरी को भी 1.5 हुआ है, तुड़वाने जा रहे हैं। बताऊं आपकी बीवी को, डायरेक्टर साहब, कौन आई थी अभी आपसे मिलने, वो इतनी शर्ट पहन के? कहते एडिट कर रहा हूं चैनल, इट्स योर ड्यूटी, प्लीज टेक केयर। ये लाइन नहीं कटनी चाहिए। अच्छा दिनेश, तेरे से मैं बड़ा तंग हूँ। क्यों? ये नए कलर टीवी है ना, दुकानदार को जाके बोल जाए, कहता भाई साहब एक बात बताइए, ये जो कलर टीवी है इसके रंग तो नहीं छूटेंगे? वो कहते क्या मतलब? कहता नहीं, इन केस हम लोग गीले कपड़े साफ करें तो रंग बिखर तो नहीं जाएंगे? है कोई बात करने वाली? ये अपना पांडे है हमारा, चश्मा लगा के तो ऐसे बैठा जैसे इन्हें ड्रम की पीएचडी की है। ये योगा चैनल का बड़ा शौकीन है। एक दिन इसकी बीवी ने पूछ लिया, कहती साल भर से योगा देख रहे हो, कितनी कमर कम हुई? ये बोला 28। 28? हाँ, बोलती 38 की पैंट तो तेरे को घुसती नहीं है, घर से 4 ड्रम लेके जाता, बजाता 3 ही है।
क्योंकि ये जो आगे वाला ड्रम उस पर तो तूने पेट रखा होता है। तो तेरी 28 कमर कहां से होगी? कहता मेरी नहीं शिल्पा की। बीवी ने फिर फीते की जगह जूते से नापा इसको। 46 जूतों में पूरा है ये। सोनी पे एक और सुपर डुपर हिट शो आता है, कौन बनेगा करोड़पति। ये दिनेश चला गया सोनी साहब के ऑफिस। कहता सर जी एक बात पूछनी थी, ये जो मतलब बच्चन साहब पहला सवाल पूछते हैं तो उसमें तो देते हैं 1000 रुपया और 16वें सवाल पे 7 करोड़। तो मैं अगर सीधा 16वें का जवाब दूं तो सारे पैसे मिलेंगे। उन्होंने फिर इसको 4 ऑप्शन दिए। कहते घर जाके पढ़ लेना, जो भी गाली अच्छी लगे तुम्हारी। अच्छा, सोनी पे एक और सुपर डुपर हिट शो आता है, अच्छा, जिसके कलाकार आज यहाँ पे मौजूद हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। सोनी को 25 साल हुए हैं, शुमोना 22, तो इसको भी यहाँ पे हो गए। ये लगती नहीं है, ये उम्र कम करने वाला आटा खाती है ये। अच्छा। हाँ, इसके पास एक आटा है, उसमें कुछ मिक्स करती है, उम्र बढ़ती नहीं उससे। शुमोना क्या कहना चाहोगे? आज सोनी के 25 साल हो गए, कब जा रही हो छोड़ के? नहीं नहीं, आज वैसे कैसा लग रहा है? आज बिना काम के पैसे हैं। अर्चना जी की लीग में आ गई आज। ओह, क्या कह शुमोना, कुछ 2 शब्द हो जाएं प्यार मोहब्बत के। यू आर लुकिंग वेरी हॉट बेबी। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। क्या बात है, पहली बार 8 साल में ऑन स्क्रीन आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू। बालियां तो अपने मुंह से भी बड़ी पहनी आज तुमने। एंगेजमेंट तुम्हारी हुई नहीं, रिंग कितनी इतनी 4-5 क्यों पहनी हुई है? इट्स फैशन कपिल। अच्छा, तो ये तभी करके आती हो जिस दिन मतलब कोई काम नहीं होता। वैसे क्यों नहीं ऐसे बन के आती ऐसे? मैं बन जाऊं, हमारे जो डायरेक्टर साहब है हमें मुझे बना दे। देखो मुझे सोनी साहब प्लीज टेक केयर ऑफ द डायरेक्टर। आजा कृष्णा, इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने सोनी के साथ पहले भी कई शोज किए हैं, बीच में ये भटक गए थे। काफी साल लग गए इनको सही जगह आने में। पहले ये आ नहीं रहा था कृष्णा, बोलता यार मैं लड़की बनके कैसा लगूंगा। मैंने कहा यार अर्चना जी को देख, सुंदर नहीं लगती? तब ये माना। कृष्णा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? 12 साल से सोनी हमारी मम्मी रही हैं। हमें पाला पोसा है, भगवान करे ऐसे ही 50वें साल मनाते रहें, यहीं बैठे रहें। और मतलब इस इमोशन के पीछे पैसा बहुत है। हमारे कीकू जी, इनके लिए जोरदार तालियां। देश की आजादी के लिए तो बड़े लोग जेल गए, लेकिन कॉमेडी करने के चक्कर में हमारा पहला आर्टिस्ट है जो जेल गया है। कीकू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? चंद शब्द। यही कि ऐसा रेवोल्यूशनरी काम अभी कुछ दिनों पहले वापस एक किया मैंने। अच्छा, तो कोविड में पैसे कम हो रहे हैं और रेवोल्यूशन ये जरा ज्यादा हो रहा है, तो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या। भारती के लिए जोरदार तालियां। इसने कसम खाई है क्या? कि 25 साल में मैंने जो मिस किया मैंने 2 साल में पूरा करना है। कंप्लीट कर। इतने शो पकड़े हुए, एक तो ये वाला शो, दूसरा इंडियाज बेस्ट डांसर Yeah. डिजिटल अलग वेब सीरीज में अलग कर रही है, इंस्टाग्राम पे भी अपना अलग शो चलाती है, एक शो में तो अपने पति को भी लेके आ गई। हाँ। भारती, एक बात बताओ, हर्ष आपके पति देव इतने ही टैलेंटेड हैं, तो पहले क्यों नहीं आप उनको टीवी पे लेके आई? नहीं नहीं, टैलेंटेड नहीं है कुछ। अच्छा, वहां पे तो तुम्हारे साथ रहता है हर्ष, यहाँ पे तो तुम अकेली हो ना, वहां पे क्यों नहीं आई? तो इधर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक क्यों... डाल के कौन गया है? अच्छा, तो मास्क पहन के वो भी आसपास ही घूम रहा है। बिल्कुल। चंदन के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, एक यही है जिसने कॉमेडी सर्कस नहीं किया। हाँ, 1-2 एपिसोड किए हैं। 1-2 एपिसोड किए हाँ, थे। एक कंपटीशन से बाहर है, ऊपर है। कहता कौन? कहता कौन इतनी मेहनत करके 5 नंबर ले? चंदन मेरा बचपन का यार है। हाँ। चलो, बचपन में हमें पता नहीं होता। हाँ। चंदन, हाँ जी। आप पूरे शो में आप शुमोना के पीछे पड़े रहते हैं। डू यू रियली लाइक हर? आज 25 साल पूरे हैं, सिल्वर जुबली है सोनी की, बता दो आज जो भी मन में है। नहीं, एज ए को एक्टर ठीक है। एज ए को एक्टर। यस। अच्छा, वैसे आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वैसे मन में तो
तो फिर मुझे क्यों कह रहे थे कि मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती? 25 साल पूरे हुए, चंदन जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा बस थैंक यू सो मच। मैं आज अभी तो यार बोलने तो दो यार, आप। चंदू। सारे ना ऐसे करके बैठ जाते हैं कि क्या बोलेंगे। मैं बस थैंक यू कहना चाहूंगा और कुछ नहीं कहना। लव यू चंदू। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हमारे सारे धुरंधरों के लिए। बैक स्टेज टीम है, हमारा क्रू है, जो हमारी क्रिएटिव टीम है, हमारे राइटर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।